कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चली है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग में किया कृषि अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास। खूंटी के अड़की, रनिया और मुरहू में स्थापित किए जाएंगे प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्ण अतुल्य। और अब समाचार विस्तार से। भूमि संरक्षण कार्यालय जिला खूंटी की ओर से अड़की, रनिया और मुरहू में प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की योजना बनाई गई है। उपकरणों के परिचालन की व्यवस्था करने के लिए जल छाजन समितियों, स्वयं सहायता समूहों, उपभोक्ता समूहों, कृषक मित्रों, लैम्प्स, पैक्स, सहकारी समिति, निबंधित एनजीओ और कृषि विज्ञान केंद्रों से आवेदन आमंत्रित हैं। ये संस्थाएं भूमि संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय खूंटी में 13 से 17 जुलाई के बीच अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। बीते दिनों बरही के चकुरा टांड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरिया कर्मा के लिए प्रस्तावित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ऑनलाइन आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड सहित पूर्वी भारत के सभी राज्यों में दूसरी कृषि क्रांति के लिए अनुकूल वातावरण है। झारखंड में कृषि अनुसंधान संस्थान खुलने से यहाँ के किसानों को नए कृषि वैज्ञानिक मिलेंगे और नई कृषि तकनीकों की जानकारी होगी, जिससे खेती और खेतिहर दोनों को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई, सॉइल हेल्थ कार्ड और उर्वरक कारखानों की स्थापना सहित कई योजनाओं के बारे में बात की और किसानों को इससे जुड़ने और लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। भारत सरकार ने पिछले महीने सिर्फ और सिर्फ किसानों की आवश्यकताओं के लिए एक किसान चैनल चालू की है। आपने भी अब देखना शुरू किया होगा। उसमें सारी जानकारियां बताई जाती हैं, किसान के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, देश भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई उसकी जानकारी दी जाती है। मैं चाहता हूं एक किसान चैनल हमारे देश के किसानों के लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में काम करें, घर घर आकर के हर किसान को वो गाइड करे। किसान और किसान चैनल मिलकर के कृषि में आधुनिकता कैसे आए, कृषि में वैज्ञानिकता कैसे आए, कृषि में बदलाव कैसे आए, उस दिशा में काम करें। किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जी फसलों में डाउनी मिल्ड्यू रोग लगने से पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस रोग के रोकथाम के लिए डाइथेन M45 या ब्लू कॉपर नामक दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। लत्तर वाली सब्जी फसलों में डाउनी मिल्ड्यू रोग नहीं भी लगा हो तो फसल को इस रोग से बचाने के लिए डाइथेन M45 या ब्लू कॉपर दवा से बने घोल का छिड़काव करें। यदि यह रोग फसल में लग गया हो तो रेडोमिल दवा की 1.5 से 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर लत्तेदार सब्जी फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, बरसात के दिनों में लत्तेदार सब्जियों में जो एक प्रमुख बीमारी आपके खेत में आ सकती है वो है डाउनी मिल्ड्यू। इस बीमारी के लक्षण आप देख सकते हैं कि इसमें जो पत्तियों के ऊपर हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं और इसकी निचली सतह पे आप देखेंगे तो काटनी ग्रोथ होती है, जिसको डाउनी ग्रोथ बोलते हैं। इसी कारण से पौधे में हरिमा हरित जो आपका भाग होता है, हरा भाग, वो कम हो जाता है, जिसके कारण से पौधा भोजन कम बनाता है, जिसके कारण से आपका जो है उत्पादन प्रभावित होता है। तो इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए डाइथेन M45 या ब्लू कॉपर का छिड़काव बरसात आने से पहले और इवन जो है आपकी पत्तियां स्वस्थ है तभी आपको छिड़काव करते रहना है, जिससे कि आपकी खेती बीमारी ना आए। किसान भाइयों, यदि आप बरसात के मौसम में सब्जी फसल शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से ज़्यादा उपज हासिल करने के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद लगाएं। आइए इस संबंध में जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, शिमला मिर्च का जो बरसात में खेती के लिए हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू से जो है
एक देसी किस्म विकसित किया गया है स्वर्णतुल्या। उसका जो है आप अभी मतलब जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों में आप उसका खेती कर सकते हैं, और जो अधिक वर्षा सहन करने वाले और रोग सहन करने वाली किस्म है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 4400 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3100 रुपए से 3300 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 7300 रुपए, दाल मसूर 6500 रुपए से 7000 रुपए, दाल चना 3400 रुपए से 3800 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9700 रुपए, चीनी 3100 रुपए से 3200 रुपए, आलू 900 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 1800 रुपए से 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बंधु, कृषि समाचार में आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबर और जानकारी। आपके लिए आज एक विशेष जानकारी हम लेकर के आए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हम जानते हैं आप खेती करते हैं, सीमित संसाधन में करते हैं, सीमित ज़मीन में करते हैं और मौसम की भी ऐसी कभी कभी प्रकोप होता है कि आपकी खेती नष्ट हो जाती है। सरकार की कई योजनाएं हैं, कई कार्यक्रम हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आप उनका लाभ नहीं ले पाते। कई चैनलों पर कृषि आधारित कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन उसमें समुचित और पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाती। आपकी इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने एक चैनल लॉन्च किया है, डीडी किसान। इस चैनल का उद्देश्य यह है कि आपके सीमित संसाधनों पे जो आप खेती करते हैं उसको अधिक से अधिक मुनाफा के लिए किस तरह से तैयार किया जाए और उस पर आपको उचित जानकारी जो आपको चाहिए, जिनके अभाव में आपको कई तरह की हानि होती है, कृषि पे हानि होती है, पशुपालन में हानि होती है। इन सब बातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक चैनल लॉन्च किया है जो आपके हित के लिए है, आपके लिए है, डीडी किसान। और इसके लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है, जागरूकता अभियान चला रही है, कृषि रथ भेज रही है, गांव-गांव तक इनकी पहुंच है और लोगों को बताया जा रहा है कि आप इस चैनल को देखें और इससे लाभ लें। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से यह रथ जो है गांवों तक पहुंच रहा है और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लेते हैं कि वो इसका लाभ किस तरह से ले रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है।
कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ की अधिकांश जनता आज भी कृषि करके ही जीवन यापन करती है। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत का हृदय गांवों में बसता है। गांव में ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते हैं। ये किसान ही अन्नदाता हैं, सृष्टि पालक हैं। मगर दुर्भाग्य है देश का कि अन्नदाता ही बिना अन्न के सोने को मजबूर है। दिन रात कड़ी मेहनत मशक्कत करने वाला किसान खुद के लिए 2 वक्त की रोटी जुगाड़ नहीं कर पाता। धरती माँ की चिंता करने वाला किसान खुद अपनी चिंता से कभी मुक्त नहीं हो पाता। सादगी और सच्चाई का जीवन जीने वाला किसान हमेशा त्रासदी का शिकार बनता रहा है। और आज यही कारण है कि लोग कृषि कार्य से दूर हो रहे हैं। आजीविका के लिए पलायन इनकी मजबूरी बनती जा रही है। लोग गांव से कटते जा रहे हैं। कृषि से जुड़े दूसरे रोजगार भी प्रभावित हो रहे हैं। बुनकर, कारीगर सभी समाज के हाशिए पर खड़े नजर आते हैं। अपने फौलाद के बल पर दुनिया की पेट की आग बुझाने वाला किसान लोगों के लिए अनजान सा बन गया है। किसानों की इस हकीकत भरी त्रासदी को हमें समझना होगा। उसके लिए हमें रास्ता निकालना होगा। उसके लिए कुछ करना होगा। किसानों के लिए बंद दरवाजे खोलने होंगे। गुर्बत की जिंदगी जीने को मजबूर किसानों को गौरव और सम्मान देना होगा। उनके जीवन को समृद्ध बनाने के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे। डीडी किसान किसानों की तरक्की की तलाश का पहला कदम है, जिसका श्रेय भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 26 मई 2015 को इस चैनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करते हुए अपने भाषण में कहा, 365 दिन का हमारा आर्थिक चक्र हम बना सकते हैं और एक बार ये बनाएंगे, मैं नहीं मानता हूं हमारे कृषि क्षेत्र को हम परेशान होने देंगे। लेकिन इस काम के लिए हमने इस चैनल का भरपूर उपयोग करना है, लोगों को प्रशिक्षित करना है, उनमें विश्वास पैदा करना है। उसी प्रकार से हमारे देश के हर तहसील में मैं कहता हूं एक दो प्रगतिशील किसान प्रयोग करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं। उनके खेतों का लाइव टेलीकास्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खेत से ही हो सकता है। खेत में ही सरकार जाए, चैनल वहां लगाए, वो किसान दिखाएं घूम घूम कर, देश भर के किसान देखें, उसके पत्र व्यवहार की व्यवस्था कर दी जाए। सारे देश के किसान उसको पूछते रहेंगे, भाई आप ये कर रहे हैं, मुझे बताइए कैसे हो सकता है, मेरे यहां भी हो सकता है। हमारी यूनिवर्सिटी ये किसान चैनल को आधुनिक से आधुनिक चीजें मुहैया कराने का एक नेटवर्क बनना चाहिए। प्रसार भारती मेरे शब्द लिख करके रखें। अगर आप सफल हो गए, और मुझे विश्वास है कि जिस लगन से आपने इतने कम समय में काम किया, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। कोई और चैनल चलाने के लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ चलती है, लेकिन इसमें तो आपको खेतों में जाना पड़ा है, गांव में जाना पड़ा है, किसानों से मिलने पड़ा है, आपका सारा मटेरियल तैयार करना पड़ा है। मैं जानता हूं कितनी मेहनत पड़ी होगी, तब जाकर के चैनल का रूप आया होगा। लेकिन आप अगर सफल हो गए तो दूसरी 20 चैनल किसानों के लिए आ जाएगी और एक ऐसी कंपटीशन का माहौल होगा, मेरे किसान का भाग्य खुल जाएगा। और इसलिए मैं आज इस किसान चैनल के माध्यम से आपने एक जो नई शुरुआत की है, देश के गांव गरीब किसान को जोड़ने का प्रयास किया है, जिसे मैं आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना चाहता हूं, मैं जिसे सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहता हूं, जिसको अपना भविष्य बनाने का रास्ता बनाने के लिए तैयार करना चाहता हूं, उस काम को हम सफलतापूर्वक करेंगे। उसी एक विश्वास के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर सरकार से जुड़े महानुभावों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और शुभकामनाएं दी। देश को जब आजादी मिली तो देश में औद्योगिक क्रांति की गति तेज हुई सरकार के द्वारा। फिर भी 2/3 आबादी कृषि को नहीं छोड़ी। यानी हिंदुस्तान किसान का देश है और किसान जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। ये इस बात का धारणा इसमें स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि किसान के लिए हमने चाहे जितनी योजनाएं बनाई, जितने अनुसंधान किए, वो उसके नजदीक तक नहीं पहुंच सका। और शायद इसीलिए ये काम
कि किसानों के नजदीक ये देश के अंदर कुछ योजनाएं बन रही है, जो हम कुछ नए नए नित्य प्रयोग कर रहे हैं, वो किसान तक पहुंचे। ये काम शायद 67 वर्ष तक जिन लोगों ने इस देश को चलाया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए छोड़ा था, और वो काम आज पूरा हुआ कि डीडी किसान चैनल आज लॉन्च करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। डीडी किसान चैनल का प्रसारण 24 घंटे है और इसे दिखाना पूरे देश में अनिवार्य है। ये पूरे देश में एक साथ प्रसारित होता है। किसान चैनल के प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दूरदर्शन रांची के स्टूडियो में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों सहित कई किसान मित्र उपस्थित थे। एडीजी ने किसान चैनल के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा, हमारे चैनल द्वारा किसानों को लाभ मिले, उनकी जो पैदावार ज़्यादा हो, उनको प्रॉब्लम्स कम हो और इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग हो उनका। किसान आज अगर परेशान है तो इकोनॉमिक कंडीशन से परेशान है। वो पैदावार, उसका पूरा दाम नहीं मिलता। किसान के बच्चे आज किसान नहीं बनना चाहते। किसान के बच्चे आज पलायन कर रहे हैं और वो गांव छोड़ के, खेत छोड़ के जा रहा है शहर के, और ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। तो किस तरीके से, और देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो किसान का कंधे के ऊपर बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है, और वो ये है कि सबके लिए दाना पानी का जुगाड़ करना। वही तो पैदा करता है, अन्नदाता तो वही है। तो जब ऐसा सिचुएशन है तो हमको हमारा पैदावार बढ़ाना चाहिए। तो सरकार ने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए किसान चैनल की घोषणा की और किसान चैनल हम लोग चालू किए। किसानों की समस्याओं को जानने, उनकी बातों को डीडी किसान तक पहुंचाने सहित किसानों की उन्नति और अवनति की हर खबर पर निगाह रखने के लिए किसान मॉनिटर का गठन किया गया है। किसान मॉनिटर के कर्तव्यों के बारे में भी कार्यक्रम में चर्चा हुई। जो गांव का उत्थान है, ये चैनल द्वारा हम लोग चाहते हैं कि डिफरेंट कार्यक्रम हो, तो इस पे आपका रोल, जितने भी किसान मॉनिटर्स अपॉइंट हो रहे हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको नरेश जी और विस्तार से बताएंगे। तो बहुत क्लोज कांटेक्ट किसानों के साथ काम करना होगा, उनके प्रॉब्लम को समझना होगा और हम तक उसको पहुंचाना होगा, और हमारे जरिए वहां तक चैनल के जरिए, प्रोग्राम के जरिए उनके पास ये चीज जाएगी। हमारा उद्देश्य देश को खड़ा करना है, देश के सामर्थ्य को जगाना। तो इस बात का ध्यान हम लोग हमारे मॉनिटर्स रखेंगे कि जल्दी से जल्दी 25 किसान कम से कम वो छाटे, उनका फोटो ले ले, उनसे संबंध स्थापित कर ले, उनके बारे में जाने। उससे अलावा जो और किसान हैं उनको भी लिस्ट में रखें। तो ये सब काम हमारा है। दूसरी बात ये सुनिश्चित कर लें कि किसान चैनल लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, कहीं कोई बाधा तो नहीं है। कोई केबल ऑपरेटर दिखा रहा है, टाटा पे दिखाई दे रहा है, डिश पे दिखाई दे रहा है, जितने ये सब बॉक्स वाले हैं दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। अगर नहीं दिखा रहे तो पहले डीएम को बताना है और उसकी एक सूचना हम लोगों को भी बता देगी, सूचनार्थ हमें भी, ताकि हम भी वहां से उनके खिलाफ जो एक्शन होगा कराएंगे। किसान चैनल दुनिया का पहला कृषि चैनल है। इस चैनल में किसान और कृषि से जुड़े तमाम क्षेत्रों को इसमें समाहित किया गया है। और हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए कि ये दुनिया में अकेला पहला एग्रीकल्चर चैनल है। पूरी दुनिया में कृषि के ऊपर 24 घंटे वाला चैनल कोई नहीं। केवल भारत को ये पहला सौभाग्य मिला है कि हमारा चैनल अकेला मात्र दुनिया में कृषि का पहला चैनल। हम लोगों की जिम्मेवारी बहुत बड़ी। किसान मॉनिटर्स की खासकर, किसान मॉनिटर्स का जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा उद्देश्य है, छोटा उद्देश्य नहीं है। किसान चैनल के प्रचार प्रसार के लिए शहर और गांव में किसान रथ चलाया जा रहा है। इसमें किसानों से जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान से संबंधित कार्यक्रम प्रदर्शित किए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी किसान चैनल को
जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दवा के हर किसानों को घर आगे बढ़ाना है, देशवा के हर किसानों को घर आगे बढ़ाना है, देशवा के हर किसानों को घर आगे बढ़ाना है, देशवा के हर किसानों को घर आगे बढ़ाना है। भैया जी डीडी किसान दिखाना दुख भरे दिन बीतो रे भैया, अब सुख आयो रे, डीडी किसान नया रंग लायो रे। अच्छा रुक तो, डीडी किसान का? अरे चाचा, डीडी किसान एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हर त्योहार दुख तकलीफ सुनी जाए और त्योहार ज्ञान विज्ञान की बातों के साथ साथ मनोरंजन करावा जाए। अरे नहीं चाची, कोनो नई स्कीम नहीं है, बल्कि ये समझ लो कि पूरी दुनिया है बकायदा, जहाँ त्योहार दुख तकलीफ हंसी खुशी मनोरंजन त्योहार सब कुछ एक साथ देखने को मिली। बिल्कुल परिवार जैसा। हाँ चाची, एकदम परिवार जैसा। लेकिन चाचा जी, तुम कुछ शांत नहीं दिख रहे हो। अरे तो लेकिन और का है बताई, बस यही बताई का। हाँ वो सब चीज बता रहे हैं चाचा। देखो, आप कुछ गाना बजाना के साथ बताएंगे? हाँ भैया, तो गाना बजाना करा जाए। हाँ भैया। डीडी किसान है आया, खुशहाली का मौसम आया, डीडी किसान है आया, खुशहाली का मौसम आया, डीडी किसान है आया, बदलाव का मौसम लाया, डीडी किसान है आया, बदलाव का मौसम लाया। आज हम लोगों को यह किसान चैनल का विषय में जानकारी मिला, चुटिया वासियों को, सब कोई को, और हमें लगता है कि अब इस डीडी न्यूज़ चैनल को देख के हमारे चुटिया रांची के जितने भी किसान हैं इससे ज़रूर अवश्य लाभान्वित होंगे। आज जो प्रोग्राम देखे हम लोग, इसके बाद हम लोग भी चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना ये डीडी किसान को दे और इसका लाभ उठाए, ताकि हम लोग को भी काफ़ी क्षति होती है, दूध कभी घट जाए, कभी मतलब गाय के बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, इसके कारण काफ़ी नुकसान हम लोग को झेलना पड़ता है। अच्छे लगे कि चुटिया क्षेत्र में आके और ऐसा प्रोग्राम हुआ, कोई मतलब कि सुझाव मिला, इसीलिए हम लोग थोड़ा खुशी हैं कि मतलब चुटिया में प्रोग्राम हुआ, कुछ समझ आया, कुछ समझने का मौका अब तो अभी तुरंत सुनबे किए हैं, देखबे किए हैं, थोड़ा समझने का भी तो समय दिमाग में कभी नहीं हुआ। डीडी किसान चैनल लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 95% लोग डीडी नेशनल देखते थे और डीडी नेशनल में एक ही कार्यक्रम कृषि दर्शन 20 मिनट का आता था, जिससे कि किसान का सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था। और ये डीडी किसान चैनल 24 घंटा चलता है, तो इसमें सभी तरीके के जितने भी कोई पशुपालक हैं तो उससे संबंधित समस्याएं, जो कृषि करता है उससे संबंधित समस्याएं का निराकरण, कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा हम फसल कैसे उपजाएं, कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे उपजाएं, विशेषज्ञों की यहाँ पे टीम एक रहती है, वो बताते हैं कि कैसे कम संसाधनों में अच्छा किया जा सकता है। और डीडी किसान चैनल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा एक चमत्कार हम लोग के लिए है, किसानों के लिए है। अब अगर डीडी चैनल आया है तो इससे बहुत सारी जानकारी आदमी को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, और इसे देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि इससे सारा जानकारी हम लोग को अब मिल रहा है। जो इससे जुड़े नहीं हैं, हम लोग गांव वाले इतना चाहेंगे कि कम से कम तुम किसान चैनल को थोड़ा देर देखो, क्या है नहीं है इसका जानकारी
आपको हासिल हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर आप अपना तरीका से खेती बाड़ी कर सकोगे। सरकार महिला लोग भी आएगी तो लोग को भी बताएंगे कि आज हम लोग डीडी न्यूज किसान देखें चैनल, वो आप लोग भी देखिए। और फिर और भी महिला लोग आएगी तो समस्या अपना बताएगी तो वो बोलेंगे हम लोग कि वो चैनल देखिए आप लोग, जहाँ तक हो कि समस्या आप लोग का दूर होगा। डीडी चैनल की तरफ से सही जानकारी मिले तो उसका फायदा हम उठा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा चैनल भी देखना होगा। जरूर। पहले क्या था कि किसानों को ऐसा था कि जानकारी पूरी पर्याप्त नहीं मिल पाती थी। कृषि दर्शन पहले भी चैनल आता था, उस पर छोटा प्रोग्राम होता था, 15-20 मिनट आधा घंटे का प्रोग्राम होता था, तो जो पर्याप्त जानकारी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती थी। अभी क्या है कि हमारा जो चैनल ये 24 आवर्स 24 घंटे है, तो जो किसान खेत में काम करते हैं, जो समय पर नहीं देख पाते हैं, तो अपना काम निपटा कर वो शाम में भी देख सकते हैं, ये इससे फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ जो टेक्नोलॉजी आज के टाइम में चल रहे हैं लेके, उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। किसान चैनल का शुभारंभ किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ये चैनल किसानों की आवाज़ है, ये उनकी उन्नति और समृद्धि का मार्गदर्शक है। किसान चैनल किसानों का आत्मबल है, किसान की जुड़ी हर समस्याओं का समाधान है। आइए हम सब इस चैनल से जुड़कर नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग दें। कैसी रही बताइए? बहुत बढ़िया। अब हम बहुत बढ़िया से समझ गए और जान गए, और हमारे किसान भाई साथी भी जान गए। जी हाँ। तो दोस्तों, अब हम आपसे आज्ञा लें, उससे पहले आप कागज कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातुर, रांची। हमारा 3 संख्या है 834001। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में तो आप हमें खत लिखिएगा ही, साथ ही कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो, सुझाव देनी हो, तो आप हमें खत अवश्य लिखिएगा। हम आपकी उस कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।